सुप्रीम कोर्ट से अब्बास अंसारी को बड़ी राहत मिली है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अब्बास अंसारी को राहत। सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी को सशर्त जमानत दी है। कंस्ट्रक्शन फर्म के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। ईडी ने अब्बास अंसारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि प्रथम दृष्टया पैसे के लेन देन का संबंध साबित होता है और धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत अदालत इस बात से संतुष्ट नहीं है कि अभियुक्त इस मामले में निर्दोष है। अब्बास अंसारी पर आरोप है कि मेसर्स विकास कंस्ट्रक्शन नाम की फर्म मनी लॉन्ड्रिंग में सीधे तौर पर शामिल है। उक्त फर्म ने जमीनों पर कब्जा कर गोदामों को एफसीआई को किराए पर देकर 15 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की। कंपनी पर नाबार्ड से 2.25 करोड़ रुपए की सब्सिडी भी प्राप्त करने का आरोप है। अगली खबर भदोही से, जहां पर नेशनल हाईवे 19 पर रोडवेज बस ने ट्रेलर में पीछे से टक्कर मार दी और हादसे में रोडवेज बस के ड्राइवर की मौत हो गई है। बस में सवार 13 यात्री घायल हो गए हैं। घायलों में 5 यात्रियों की हालत गंभीर है। गंभीर यात्रियों को जिला अस्पताल और वाराणसी ट्रॉमा सेंटर में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। और आई कोतवाली क्षेत्र के मटकीपुर गाँव के पास यह हादसा हुआ। रोडवेज बस वाराणसी से प्रयागराज की तरफ जा रही थी। रोडवेज बस में कुल 32 यात्री सवार थे। झांसी में गाय को बचाने के चक्कर में ट्रक बेकाबू होकर हाईवे पर पलट गया। इस दौरान एक महिला ट्रक की चपेट में आ गई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। और सीपुरी बाजार थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे ग्वालियर रोड पर यह हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि ट्रक बेंगलुरु से दिल्ली आ रहा था। हादसे के बाद ट्रक में लदे टमाटर सड़क पर बिखर गए। इसके बाद टमाटर लूटने के लिए लोगों की भीड़ लग गई है। इसकी सूचना मिलने पर मौके पर तत्काल पुलिस पहुंची। टमाटर की सुरक्षा के लिए पुलिस की ड्यूटी रात भर रही है। आगरा में एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। डिजिटल अरेस्ट के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली और मेवात में आगरा के सिम कार्ड से लोगों को शिकार बनाता था। एसटीएफ ने साइबर क्राइम में सक्रिय मेवात गैंग के सप्लायर को पकड़ा है। आरोपित साइबर अपराधियों को फर्जी आईडी पर लिए गए सिम कार्ड और खाते उपलब्ध कराता था। आरोपी के पास से 10 सिम कार्ड और 10 खातों के एटीएम बरामद हुए हैं। एसटीएफ आगरा यूनिट कई दिनों से साइबर अपराधियों पर काम कर रही है। एसटीएफ को इनपुट मिला था कि साइबर अपराधियों को सिम और खाते देने वाला आगरा में आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। हमीरपुर में एक टीचर को छात्र को डांटना महंगा पड़ गया। नाराज होकर छात्र के परिजन ने शिक्षक के खिलाफ दलित उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज करवाया, जिसके बाद अब शिक्षक के पक्ष में ब्राह्मण सभा ने हमीरपुर एसपी को ज्ञापन देते हुए न्यायिक जांच की मांग की। मामला विवार थाना इलाके का है। छात्र को पीटने के आरोप में शिक्षक के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा ने एसपी को ज्ञापन देते हुए कहा कि यह झूठा मामला है। रायबरेली में बैंक से रुपए निकालकर जा रहे पति पत्नी से लूट हुई है। बाइक सवार बदमाशों ने बैंक से पैसा निकालकर जा रहे पति पत्नी को निशाना बनाया है। पति पत्नी से 1 लाख रुपए से भरा बैग छीनकर बदमाश फरार हो गए हैं। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है। मामला लालगंज कोतवाली क्षेत्र का है। बाइक सवार दंपति बैंक पहुंचे हुए थे और बैंक से रुपए निकालने के बाद अपने घर वापस जा रहे थे। तभी गंगापुर बरस के पास रास्ता पूछने के बहाने बाइक सवार बदमाशों ने महिला को रोक लिया और रुपए से भरा बैग लूटकर फरार हो गए। इसमें करीब 1 लाख रुपए थे। सीसीटीवी में तस्वीर कैद हो गई है। हम बैंक गए थे पैसा निकालने, वहाँ से बैंक से पैसा निकाल के चल दिए। तो यहाँ गंगापुर चौराहा में 2 बदमाश पीछे लगे थे कि या लगे नहीं थे, अब हमको नहीं मालूम। आज कहाँ गई थी आप? कैसे? लालगंज स्टेट बैंक। पैसा निकाला? पैसा निकाला। फिर क्या हुआ? रास्ता में आया था, 2 बदमाश ने झोला भी छोड़ा लिया, उसी में पैसे थे।